बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 13.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कल किया था। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में ये वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके जो थर्ड पार्ट है उसके दो पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट हैं वो सारे के सारे। और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहता है फॉर एन आर्क ड्रॉ two perpendicular bisectors of the chords PQ and QR of this arc. Construct a circle through PQ and R. तो कहने का मकसद उसका ये है, इस सवाल के अंदर दो चौड़ लेने हमने, यहाँ पे लंबाई नहीं दे रखी और हो सकता है वो लंबाई भी दे दे। तो आपने ऐसा करना है कि दो चौड़ ले लेने। ऐसे चौड़ लेने के लिए आप क्या करेंगे कि जितना मर्ज़ी ले लें, क्योंकि लंबाई होती तो फिर तो फिक्स चीज़ थी कि हमने इतना लेना है। अगर अब लंबाई नहीं है तो आप कुछ भी ले लें। तो एक चौड़ तो ये है और दूसरा मैं ऐसे ना पॉइंट बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पर है तो ये आपके पास इसको इसके साथ मिला दिया। इसको मैंने दे दिया क्योंकि PQR है तो इसको मैंने नाम दे दिया P का, इसको मैंने नाम दे दिया Q का और इसको मैंने नाम दे दिया R का। पहला आपके पास जो चॉर्ड है, मतलब वैसे तो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है लेकिन चॉर्ड बन जाएगा अभी। पहला है हमारे पास PQ, दूसरा हमारे पास है QR, दो चॉर्ड हो गए। तो अब हमने क्या करना है, हमने इन वर्टिक्स में से, इन पॉइंट्स में से पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R, और वैसे भी आप देखें मैंने दो डिस्टेंस जो है वो सेम भी नहीं लिए, एक ज़रा कम लिया और एक ज़रा ज़्यादा लिया, और इसी में से हमने सर्कल गुजारना है। कैसे गुजारना है उसको देखते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सा मेथड है। तो लंबाई दे भी सकता है, मतलब पूरी लंबाई की इतनी लंबाई लें PQ की और QR कितनी लें, लेकिन यहाँ पर नहीं मेंशन की हुई। तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने ये जो PQ दिखाई दे रहा ना आपको, P से Q से, तो आपने Q पर अपनी प्रकार रखनी है। किस पर? और हाफ से ज़्यादा खोलना है आपने। दोनों तरफ ऐसे आर्क लेनी है उस के हवाले से। इधर भी आर्क ले ली तो आप इधर भी, सॉरी इधर पेंसिल प्रकार हिल रही है, इधर भी आपने ले ली सेम, आप इधर भी ले लें। ठीक हो गया। फिर आप दूसरे पॉइंट पर रखें, इसको यहाँ पर भी क्रॉस कर दें और सेम आप इसको यहाँ पर भी क्रॉस कर दें। तो आपके पास दो पॉइंट आ जाएंगे। एक पॉइंट आपका पास ये आ गया और दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ गया। अब आप क्या करें, सिंपली इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें। बस ये ख़ास ख्याल रखना है कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में बिल्कुल एक्यूरेट मिलने चाहिए। मैं थोड़ा सा टच कर लेता हूँ इसके ऊपर और इसके ऊपर सही आ रहा है, थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अब आप क्या करें, ऐसे डॉटेड लाइंस इसको शो कर दें। इसको आप नाम दे दें मिसाल के तौर पे x और इसको नाम दे दें आप y का। तो हमने एक लाइन ली XY जो कि PQ का बाइसेक्ट जो है वो XY हमने लिया। किसका? PQ का। ना सिर्फ हमने XY लिया, हमने किसका लिया अभी? ना सिर्फ PQ का। अब हम लेते हैं QR का। किसका लेते हैं जी? QR का। सिंपल सा मेथड है, वही काम करें। अब QR है तो आप क्या करें, इसके एक पॉइंट पर रखें, हाफ से ज़्यादा खोल लें, हाफ से ज़्यादा। सॉरी मैं ज़रा इसको थोड़ा सा जो है वो खूबसूरत कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आर्क दिखाई ना दे। तो इस हवाले से इसको मज़ीद भी थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। चलें, अब आप क्या करें, अब आप ऐसा करें कि आप इस सिरे पे रखें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली नज़र आए यहाँ, और इसके इस साइड पे। फिर आप सेम दोबारा चेक कर लेता हूँ ज़रा, मेरा हाथ शायद घूम ना गया हो। हाँ, अब यहाँ रखते हैं यहाँ पर, तो इसको भी क्रॉस कर लेते हैं और इसको भी क्रॉस कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं जाके जॉइंट हो रहा है। वो पॉइंट हमारे पास बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है, और इधर बन रहा है हमारे पास ये वाला पॉइंट। बाकी जो एक्स्ट्रा कॉस है ना उसको आप रेस कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करें, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइंट कर दें, मिला दें। सॉरी गलत मिल रहे थे, ये वाला पॉइंट देखना हमने।
इसको आप नाम दे दें एल और एम का। क्यू आर का जो हमने बाइसेक्ट मतलब जो नासिब लिया उसको आपने नाम दिया किसी चीज़ का, आपने उसको एल एम का नाम दे दिया। और ये दोनों, ये वाला बाइसेक्ट और ये वाला बाइसेक्ट एक पॉइंट पर कट हो रहे हैं, मतलब आपस में जॉइंट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। आप सिंपल क्या करें, इसी पॉइंट पर, मतलब जो पी क्यू का आपने नासिफ लिया था, बाइसेक्ट किया था पी क्यू को आपने कहाँ पर, एक्स वाई उसका आपने उसका, और उसके बाद आपने क्यू आर का जो नासिफ लिया था उसका आपने एल एम का नाम दे दिया। तो ये जो नासिफ हैं ये एक पॉइंट पर जॉइंट हो रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर अपनी प्रकार रखनी है और आपने इसको खोलना है सिर्फ एक पॉइंट तक। कहाँ तक, एक पॉइंट तक। देखें यहाँ से, देखें यहाँ से, देखें। अब आप क्या करें, अब आप दायरा घुमा दें इसके अंदर से, इंशाअल्लाह पक्की बात है कि वो यहीं से ही गुज़र रहा होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी पेंसिल हिल गई है, वो ये है कि पॉइंट हमारा यहाँ बन रहा है, ये यहाँ पर अब एक्यूरेट दायरा बनेगा बिल्कुल। जी तो बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट है। वो प्रकार का ज़रा मसला है, हिल जाती है। तो अब देखें तीनों वर्टिक्स में से गुजर रहा है। ये पी हो गया, ये आपके पास क्यू हो गया और ये आपके पास आर हो गया। इसके अलावा ये थोड़ा सा ये ख़राब हो गया है, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये बाहर आ रही है दूर से, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है। असल ये है, तो मेन तरीकाकार ये है कि आप दो, इसको हम कहते हैं चॉर्ड, ये सर्कल के लिहाज से अगर आ जाए इसको हम वितर कहते हैं, वितर को चॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास एक लाइन सेगमेंट था पी क्यू और दूसरा क्यू आर, इनको आपस में, तो इनके बाइसेक्ट लेने के बाद वो जिस नुकता पर भी जिस पॉइंट पर जाकर मिलेंगे ना, उसी के ऊपर आपने प्रकार रखनी है और उसको किसी एक पॉइंट तक, पी तक, क्यू तक या आर तक खोल लें। उसके बाद आप दायरा घुमाएंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल आपका इन्हीं तीनों पॉइंट्स में से ही दायरा गुजरेगा। और उसने भी यही कहा था, क्वेश्चन में हम दोबारा ज़रा देख लेते हैं। कहता है एक कॉस के वितरों पी क्यू और क्यू आर के दो अमूदी नासिफ खींचे। अब देखें ये अमूदी नासिफ है, इसका ये अमूदी नासिफ है, इसका ये अमूदी नासिफ है। तो नासिफ खींचे, नुकात पी क्यू आर से गुजरता हुआ दायरा बनाए। तो देखें जो नुकात थे पी क्यू आर, नुक्ता पी, नुक्ता क्यू और नुक्ता आर, इनमें से दायरा गुजारना, तो वो हमने दायरा गुजार दिया। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। तो सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के तीन दोनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 सेम इस तरीके से होंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। आपने क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट नहीं करना, आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है और आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 13 पॉइंट, ये हमारे वैसे 2 सवाल थे, एक सवाल नंबर 1 था और सवाल नंबर 4 था, ये हमने करना था। नेक्स्ट हमारे पास 13.2 एक्सरसाइज है, उसका हमने क्वेश्चन करना है। मेरे ख्याल में कुछ है, चलें उसको हम देख लेंगे, जो सिलेबस के मुताबिक होगा उसको हम कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है, आज के लिए इतना। इसकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ये बात अपने जहन में बिठा लें। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।